2 मिनट के अंदर अगर गेंद नहीं गिरती तो आपको पेनल्टी दी जा सकती है। यह आयोजन करता सचिन घरत द्वारा मुझसे बात कही है, जो बात मैं आपको पहुंचा रहा हूं। इंडिया क्रिक लाइव के माध्यम से इस प्रतियोगिता को देखा जा रहा है पूरे विश्व में। महेश पोटशेलगर विधायक ट्रॉफी 2017 छठा साल। तो ऋषिकेश और सूरज, स्ट्राइकर एंड पर ऋषिकेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सूरज 12th मैन यहां पर आ चुके हैं। मुकाबला शुरू किया जाए। नीतीश कुरंगड़े गेंदबाजी की बैकडोर को संभालते हुए प्रियेश 11 सावड़े की तरफ से 5 ओवर का यह मुकाबला। 2 ओवर्स होंगे 30 गज दायरे की पाबंदी वाले। तो काफी टक्कर भरा मुकाबला हुआ। पिछला मुकाबला मुकेश ठाकुर ने संघर्ष तो जरूर किया, लेकिन उनका संघर्ष रहा अधूरा और इस टूर्नामेंट से बाहर हुई। कैलाशवासी प्रेमनाथ लियोन मुर्बी और जासी टीम पहुंची सुपर 8 में। ये देखिए पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लंबा छक्का, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से गेंद को मारने की कोशिश की थी, कोशिश नाकाम हुई। प्रियेश 11 सावड़े के गेंदबाज नीतीश कुरंगड़े की पहली गेंद डॉट, लेकिन ज्यादा टाइम पास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां पर सचिन घरत के सोने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 11:30 बजने में 1 मिनट बाकी है। लेकिन यह देखिए बहुत ही बढ़िया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जो लंबा छक्का है, छक्के को मारा ऋषिकेश ने। बिल्कुल 11:30 बजे एक फाइनल यहां का खत्म हुआ था। ये रिकॉर्ड है इस प्रतियोगिता का। और कल शाम 7 बजे मुकाबले शुरू होंगे। ये देखिए वेरिएशन के तौर पर स्लोअर 1 की पहली डॉट गेंद जो तेज थी, दूसरी जो तेज थी उसे मिड विकेट बाउंड्री के बाहर निकाला था, लेकिन ये स्लोअर 1 थी जिसे निकाल नहीं पाए। गेंद और बल्ले के बीच बिल्कुल संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद के कारण रुका हुआ टोटल वहीं पर 6 रन बगैर नुकसान। 3 गेंदों की समाप्ति पर टीम भिंगारी प्रियेश 11 सावड़े के खिलाफ खेलती हुई। राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार स्लोअर 1 के बाद एक तेज तर्रार गेंद की जो आगे की थी बल्लेबाज के हाई लेवल पर, समझ नहीं पाए थे ऋषिकेश। इस गेंद को निकाला उन्होंने मिड विकेट क्षेत्र पर। अक्षय पवार ने जैसे इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल निकालने का मौका जरूर था ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश पहुंचे अपने निजी 7 के योगदान पर। टीम का टोटल 7 रन बगैर नुकसान। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं बगैर नुकसान। महेश पोटशेलगर विधायक ट्रॉफी 2017 छठा साल और छठे साल की है पहली रात। ये देखिए फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन, बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी, लेकिन एक छक्का खाने के बावजूद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा प्रियेश 11 सावड़े की तरफ से गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही बढ़िया ओवर करते हुए 30 गज दायरे की पाबंदी वाला ओवर करने के बावजूद भी एक छक्का खाने के बाद अपने आप को संभाला इस गेंदबाज ने। 7 रन दिए अब तक। नीतीश कुरंगड़े ने फिर से एक बार ऑफ स्पिन अंदाज में थोड़ी सी गेंद को बाहर की तरफ से अंदर की तरफ लाने में कामयाब हुए थे। ऑफ स्पिन अंदाज में यह गेंद हुई थी। 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बगैर टीम मीटिंग आपको यह दूसरा ओवर जारी करना है। प्रियेश 11 सावड़े के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, बगैर टीम मीटिंग किरण पवार, प्रणय म्हात्रे, आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस मंच से संपर्क करें। महेश पोटशेलगर के सभी साथियों ने कड़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए। सचिन घरत राजनीति की व्यस्तता का कारण पिछले 10-12 दिनों से इस तो विजय घरत इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम है प्रियेश 11 सावड़ी के गेंदबाजों के लिए। किरण पवार तैयार है। आदित्य भगत
ये देखिए एज लगी थी, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई, डॉट गेंद की समाप्ति हुई। बल्लेबाज ऋषिकेश ने इस डॉट गेंद को खेला और वहीं पर रुका हुआ। टोटल 7 रन 7 गेंदों की समाप्ति पर। 5 ओवर के इस मुकाबले में किरण पवार तैयार। मैदान फ्री पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। 3 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, लेकिन गेंद हवा में कैच होने की संभावना और इसी के साथ ऋषिकेश के पारी का खात्मा। गेंदबाज किरण पवार तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त प्रारंभिक बल्लेबाज सूरज। सीधा खेला यहां पर, बैक टू द बॉलर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। 3 गेंदें अब तक डॉट खेली है सूरज ने अपने इनिंग में। खाता नहीं खोला है, लेकिन टीम का टोटल वहीं पर रुका हुआ 7 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज तर्रार गेंद की थी, अपील हुई थी हल्के हाथों से, लेकिन यह लेग स्टंप पर गेंद थी। बिल्कुल दिशा जो थी तो वो लेग स्टंप दर्शा रही थी और अंपायर ने भी यही जाना। लेग बाइज के तौर पर सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 8 रन। काफी देर बाद 1 रन मिल तो जरूर चुका है प्रियेश 11 सावड़े के खिलाफ। टीम सिद्धिविनायक भिंगारी को 1 विकेट के नुकसान पर 8 रन बांधे रखा है। बिल्कुल कसावट भरी गेंदबाजी, कंजूसी भरी गेंदबाजी करते हुए प्रियेश 11 सावड़े के गेंदबाज। इनके पैकर विजय दादा खरत, मैन फ्रॉम जावड़े, इनकी तरफ से विकेट हैट्रिक पर 500 का इनाम आ चुका है लेग बाइज के तौर पर। फिर से एक बार नीरज राणावत का इशारा हुआ और इस लेग बाइज के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 9 रन। 9 रन पर स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन आ चुके हैं। ये लंबा हिट तो जरूर ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन बहुत ही बढ़िया कोशिश की गई अक्षय पवार। बगैर टीम मीटिंग। ये देखिए यहां पर समय की कितनी अहमियत जानते हैं सचिन गरत। सचिन गरत हर साल मैं यहां पर आता हूं, लेकिन समय की पाबंदी के लिए सचिन गरत मशहूर है। हर समय गन पॉइंट पर लिए रहते हैं वो कमेंटेटर्स को, अंपायर्स को, कि भाई जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सचिन करेंगे गेंदबाजी की बैकडोर को संभाले हुए। एक्सपीरियंस है इनके पास, एक्सपीरियंस खिलाड़ी बतौर गेंदबाज जब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है प्रियेश 11 सावड़े के कप्तान द्वारा। टीम का टोटल 15 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 30 गज दायरे की पाबंदी हट चुकी है। 30 गज दायरे की पाबंदी हट चुकी है। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन यह देखिए सचिन गुरंगड़े को कुणाल नाइक का जैसे यंगस्टर ने आसमान दिखाया। अनुभव के ऊपर एक यंग चालक भारी पड़ा। वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर यह छक्का आया।
तो बिल्कुल हमारे साथी डांसर अब भी यहाँ पर आ चुके हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, लेकिन फिलहाल एक डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए छक्का आया था पहली गेंद के ऊपर। कुणाल नाइक ने आसमान दिखाया था वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, और छक्के के कारण टोटल बढ़ता हुआ 21 रन 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक विकेट के नुकसान पर फिर से एक बार कुणाल नाइक का जलवा, गेंद हवा में और गेंद ने पार की, फिर से एक बार वाइड लॉन्ग ऑन की बाउंड्री। एक्सपीरियंस के ऊपर यंग टैलेंट हावी होता हुआ नजर आ रहा है कुणाल नाइक, एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर रह गए टेनिस की दुनिया के, और इस वक्त हावी होते हुए सचिन कुरंगड़े के ऊपर, प्रियेश 11 सावड़ी टीम के ऊपर 2 छक्के आए हैं इस ओवर में। ये तीसरा छक्का दागने की कोशिश में जो तेज की थी गेंद, रफ्तार से बीट किया कुणाल नाइक को, और स्टॉट गेंद के कारण 27 पर रुका हुआ टोटल। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया फोरहैंड का इस्तेमाल किया, बिल्कुल गेंद को निकाला, कवर और पॉइंट के बीच में 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जैसे अशोक भगत हमारे मंच पर तशरीफ लाए, मुझे मामा भांजे बैनर की याद आई। मामा भांजे का बैनर जिसे हिट करे कोई खिलाड़ी लंबे छक्के के साथ, तो मिलेंगे उन्हें 500 रुपए हर छक्के के लिए जो छक्का हिट करेगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया कुणाल नाइक, जितनी भी तारीफ की जाए इस ओवर में इस खिलाड़ी की उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया खेले, एक्सपीरियंस जो था सचिन कुरंगड़े का, उस एक्सपीरियंस को हावी होने का अपने ऊपर मौका नहीं दिया और खुद हावी हुए सचिन कुरंगड़े के ऊपर। इस ओवर में रन आए 18। धारावी टीम के कप्तान और सोनारी के कप्तान, इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, धारावी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, मैं सोनारी के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि अब टॉस के लिए संपर्क करें। तो बिल्कुल टीम का टोटल 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन प्रति ओवर 11 के औसत से, और अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं प्रियेश 11 सावड़ी की तरफ से किरण पवार। ये देखिए क्रॉस द लाइन, ये जो सूरज हैं ये खलनायक बन चुके हैं। 4 गेंदें डॉट खेली है इन्होंने अपने इनिंग में, और ये टीम सिद्धिविनायक भिंगारी के लिए बन चुके हैं खलनायक, क्योंकि ये खेल ही ऐसा है। महज आपको 30 गेंदें खेलने का मौका मिलता है, जितनी ज्यादा आप डॉट गेंदें खेलोगे उतना ज्यादा खलनायक का रुख अख्तियार होता है आपकी टीम के लिए। आपका दबाव, ये देखिए प्रेशर में अपना विकेट खोया इन्होंने, प्रेशर में अपना विकेट खोया। दूसरे विकेट का पतन हो चुका है सिद्धिविनायक भिंगारी का। डीजे तो ये ऑन द वे क्रॉसिंग हो रही है, रुकना नहीं है। बिल्कुल टीम का टोटल चौथे ओवर की शुरुआत में लगातार 2 डॉट गेंदे की विजय गरज जो इस टीम के पैकर है प्रियेश 11 सावड़े गन की तरफ से विकेट हैट्रिक के लिए 500 का इनाम आ चुका है। लेकिन वही भिंगारी के लिए उम्मीद का दिया है कुणाल नाइक, एक ऐसा उम्दा सितारा है ये, जिस तरह किरण पवार क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ऊंचाई पर है, उसी तरह एक अलग ऊंचाई पर ये यंगस्टर अपने क्रिकेट को लेकर जा सकते हैं, उतनी क्षमता है इनमें, और वैसा खेल भी हो रहा है जिस हिसाब से खेल रहे वो। ये देखिए कुणाल नाइक के पारी का खात्मा हो सकता था, बिल्कुल चांस लिया था किरण पवार ने, सही मायने में ये आत्महत्या होती भिंगारी के लिए। ये बड़ी मछली किरण पवार के जाल में आती, अगर ना चूकते तो शायद मौका था वहां पर, चांस लिया उन्होंने। लेकिन सोनारी और धारावी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं सोनारी के कप्तान संदीप पाटिल से गुजारिश करना चाहूंगा कि अब टॉस के लिए
संपर्क करें। इस गेंद को मोड़ा कुणाल नाइक ने कलाइयों के सहारे, एक रन जरूर मिला और इस एक रन से टोटल बढ़ता हुआ 35 रन। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक सफल ओवर कर रहे हैं किरण पवार। इस ओवर में अगर देखा जाए तो महज 2 ही रन इनके द्वारा दिए जा चुके हैं और ये इस ओवर की 5वीं गेंद भी उन्होंने डॉट डाली, यानी कि जो 5वीं गेंद की थी उन्होंने इस ओवर की बिल्कुल प्रियेश 11 सावड़े को वापसी के ट्रैक पर लाते हुए। लेकिन 50 का आंकड़ा अगर छूती है टीम भिंगारी तो इनके गेंदबाजों में भी पैनापन है, इनकी गेंदबाजी में पैनापन जरूर है और यह लंबा छक्का है, ताकतवर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बोला ना, हाँ बोलना। अरे गावाचं नाव सांग. प्रवीण दुगाडे. टीम का टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद जो चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जो छक्का आया था उस वजह से 40 रन तो हरेश माली गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। आखिरी गेंद पर छक्का आने के कारण टीम का टोटल बना 41 रन। बिल्कुल बगैर टाइम पास हरेश माली, बगैर टाइम पास आपको ये ओवर करना है। दोनों कप्तान यहां पर आ चुके हैं, सिराज घरत, अंकुश भगत, इनके शुभारंभ टॉस किया जाएगा। हरेश माली की पहली गेंद क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी कुणाल नाइक ने, बिल्कुल चूके 41 पर रुका हुआ टोटल। ये डेथ ओवर है और इस डेथ ओवर में बिल्कुल मारधाड़ मचानी होगी, लेकिन एक गेंद डॉट डालने में कामयाब हो चुके हैं हरेश माली। लेकिन ये देखिए कुणाल नाइक के बल्ले से मिड विकेट की जो लंबी बाउंड्री है उसे उन्होंने पार किया और ज्यादा लंबा पार किया और ये छक्का 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अंपायर बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लंबा छक्का आया था कुणाल नाइक के बल्ले से। फिर से एक बार वही कोशिश, आओ देखा ना ताव, लेकिन जिस तरह से पहली वाली गेंद का कनेक्शन हुआ था बल्ले पर, मिडल हुई थी, उसी तरह कनेक्टिविटी का क्रिकेट में होना बेहद जरूरी है। गेंद पहले बल्ले पर लेकर आओ, मिडल करो, टाइम करो और उसके बाद गेंद आसानी के साथ होती है बाउंड्री पार। और महेश स्पोर्ट्स शेलघर की तरफ से जब ओपन में ये टीम खेलती है तो कुणाल नाइक इस टीम का एक अहम हिस्सा होता है। और महेश स्पोर्ट्स शेलघर पिछले साल काफी ट्रॉफियां जीती हैं इन्होंने ओपन में, लेकिन वही ग्रामीण लेवल पर अशोक भगत साहब जिन्होंने 22 जोड़ियां दी हैं शूज की, ताकि बड़े बड़े सितारे तैयार हों, लेकिन शायद उस शूज की जोड़ियों के जो स्पाइस है वो निकल चुके हैं, उस वजह से दौड़ने में मुश्किल हो रही है इन खिलाड़ियों को। टोटल 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है कुणाल नाइक। उम्मीद का दिया चलता हुआ यहां पर टीम भिंगारी के लिए। गेंद बल्ले पर तो जरूर लेकर आए थे अक्षय पवार, लेकिन किरण पवार ने क्या शानदार कोशिश की, लेकिन कोशिश आखिरकार नाकाम रही। 2 रन मिले
कुणाल नाइक को 51 पर आता हुआ टोटल, लेकिन ये टोटल ऐसा बना है जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है विंगारी की, उस बॉलिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से काफी बढ़िया टोटल है, क्योंकि इस टोटल को बचाने के लिए जिनकी उंगलियों में जादू है, रघु परदेशी, इनके 2 ओवर होंगे तो मजा आएगा इस मुकाबले में। धारावी टीम ने टॉस जीता है, सोनारी बनाम धारावी अगला मुकाबला होगा। 11:48 हो चुके हैं। ये देखिए इस ओवर की आखिरी गेंद निकाली डॉट, टीम का टोटल 51, जीत के लिए 52 रनों की जरूरत है 30 गेंदों में। भिंगारी टीम के कप्तान से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द फील्डिंग फैलाएं। मेरे साथी विपुल पाटिल आपके सामने अब रूबरू होंगे इस दूसरे सत्र के लिए। हॅलो, धन्यवाद प्रवीण सर. पूर्वार्ध संपतोय 30 चेंडूंमध्ये. एकावन्न धावा जमा केल्यात. भिंगारी संघाने 30 चेंडूमध्ये 51 धावा जमा केल्यात, तर 30 चेंडूमध्ये 52 धावा जमा कराव्या लागतील सावळेश्वर सावले या संघाला. नक्कीच पूर्वार्ध संपला, उत्तराचा सुरुवात होत आहे. त्वरित संरक्षण साधवायचं आहे. भिंगारी संघाला विनंती असेल 25 मिनिटांचा कालावधी दिसेल आपल्यासाठी. नक्कीच कोणती प्रॅक्टिस कोणतीही कवायत करायची नाहीये, त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण साधवायचं आहे. तसेच सावळी संघाला सुद्धा विनंती असेल आपले सलामीची एवढी मैदानात त्वरित पाठवायची आहे. 30 चेंडू आणि 52 धावाचा पाठला करायला गेल्या सावळी संघाला. कशा प्रकारे हाणामारी करायला गेला, ज्या प्रकारे विचार करायला गेला किरण पवार या फलंदाजाला. सावळे गावातून नावावर पडला आलेला हा फलंदाज अष्टपैलू कामगिरी करत असताना किरण पवार हाच तो फलंदाज. नक्कीच पंचांना विनंती असेल त्वरित क्षेत्ररक्षणाला सजवायला सांगायचं आहे. भिंगारी संघाला सुद्धा विनंती आहे, नक्कीच त्वरित आपण बिल्कुल अंपायर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। बल्लेबाज भेजिए, बल्लेबाज प्रियेश 11 सावड़े 52 का करना है पीछा। विपुल पाटिल है हमारे साथ, क्या विजय घरत को जीत का तोहफा देंगे? सावड़े के किरण पवार, हरेश माड़ी, प्रफुल्ल, बिल्कुल सचिन घरत कह रहे हैं कि गेंद बल्ले पर मिडल करो, नंबर 6 ही आएंगे। लेकिन सभी को इंतजार है महेश पुटशेलगर की खेलने का। कैसा प्रदर्शन करती है घरेलू मैदान और घरेलू दर्शकों के सामने महेश पुटशेलगर। आदित्य भगत की तेज तर्रार गेंदबाजी, सचिन घरत का एक्सपीरियंस, कुशल और कुंदन भगत की धुआंधार बल्लेबाजी, इसका नजारा देखने का मौका हमें जरूर मिलेगा। इस साल ट्रॉफी के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन उल्वे लोड में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो जीवदानी बामन डोंगरी सबसे आगे जा रही है। जीवदानी बामन डोंगरी जिस तरह से उनका प्रदर्शन हुआ है पिछले सीजन में, सीजन 16-17 लगभग अब 16-17 सीजन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन उल्वे नोड का आंकड़ा अगर देखा जाए तो उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। दूसरी तरफ वोडाफोन वहाल ने भी पहली नाइट टूर्नामेंट जीती भातान की और उसके बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया उल्वे नोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो। वही गवान टीम जो है जिन्होंने काफी अच्छा खेला वल्लभ की नाइट टूर्नामेंट में, कई बड़ी टीमों को हराया, अंजूर जैसी ताकतवर टीम को हराकर ये टीम एकदम से उभर कर आई राय के टेनिस की दुनिया में, एकदम से इस टीम ने दस्तक दी। तो इस मुकाबले के दूसरे सत्र की तरफ हम चलते हैं। विपुल पाटिल शुरुआत करेंगे इस दूसरे सत्र की। पूर्वार्ध संपलाय, 30 चेंडूमध्ये 51 धावा जमा केल्यात. 30 चेंडूमध्ये आता मात्र 52 धावा जमा करायला लागतील. प्रियेश सावळे संघाला
30 चेंडूमध्ये 52 धावा जपवाव्या लागतील. पहिला गोलंदाज वापरला जातोय रघु परदेशी. नक्कीच या गोलंदाजाचं काय कौतुक करावं, ज्या गोलंदाजाने सचिन रमेश तेंडुलकर या गोलंदाज फलंदाजाला गोलंदाजी केली होती. नक्कीच तोच गोलंदाज मात्र वापर करण्याचा पहिल्या क्रमांकाचा अष्टपैलूचा खेळाडू रघु परदेशी भिंगार संघाकडून पहिला गोलंदाज वापरला जातोय. स्ट्राईकला असेल किरण पवार, नॉन स्ट्राईक इनला असेल हरेश माळे. 30 चेंडू 52 धावांचा सामना करायला गेला. नक्कीच पहिला चेंडू पडणार रघु परदेशी. रघु परदेशी टू किरण पवार. उजव्या हाताचा फलंदाज किरण पवार. पहिला चेंडू फेकला जातोय. नक्कीच कुठेतरी अंगाला चेंडू आदळतोय. पहिला चेंडू मात्र निर्धावतीचा फेकला गेलाय. किरण पवार याला मात्र काही चेंडू समजला नाही. निर्धावतीच्या चेंडूची फेकी झालंय. कोणत्याही धावा जुना आले नाहीत. पोलीस चेंडू असेल रघु परदेशीचा किरण पवार साठी पुण्यात टाकला जातोय. हलकीशी कट काढले. गलीमध्ये चेंडू ढकलला गेला. एक थापल गोल काढू प्रयत्न होतोय. पाहता पाहता 4 धावे शतक खातं खोलतोय किरण पवार. धन्यवाद. 4 धावेने मात्र खातं खोललंय किरण पवार या फलंदाजाने. चांगलासा क्लिक केला चेंडूला. पुढील चेंडू असेल रघु परदेशीचा. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारे चेंडू फेकलाय. नक्कीच अपील केली जाते मात्र उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी असेल रघु परदेशीच्या अपील मध्ये. नक्कीच चेंडू मात्र निर्धावतीचा फेकला जातोय. 3 चेंडूची फेकी झालंय. धावा लागल्या तर 4 बिनबाद 4. प्रेश सावळा विपक्ष सिद्धिविनायक भिंगारी. नक्कीच सामना रंगताना दिसतोय. उत्तर चालू आहे. फुल टॉसचा चेंडू किरण पवार खेळून काढतोय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने 4 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे. नक्कीच एक चेंडू निर्धाव फेकतोय, त्याच्यानंतर एक चेंडू चौकार मारतोय, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा चेंडू एकदा निर्धाव फेकतोय, त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा चौकार लागतोय. या चेंडूवर काय होतं पाहायला गेला रघु परदेशी. 5व्या चेंडूची फेकण्यासाठी खेळाडू किरण पवार. टाकला गेला चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण झालंय. कोणतेही धाव मिळत नाही. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू फेकलाय. 5 चेंडूची फेकी झाले. धावला 8 बिनबाद 8. प्रेश सावळा संघ शेवटचा चेंडू किरण पवार साठी. हॅलो पुन्हा एकदा बाईच्या स्वरूपात मात्र एक धाव मिळतोय. एक धाव सकपट जातोय. बिरबाद तो टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. बगैर टाइम पास भिंगारी को अपने फील्ड को सजाना है. टीम का टोटल 1 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. 52 का पीछा करते हुए प्रियश 11 सावळे को. बिल्कुल अगर देखा जाए तो किरण पवार और हरेश माड़ी प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी डटी तो जरूर है. प्रति ओवर तकरीबन 10.33 के औसत से इन रनों को बनाना तो जरूर है, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है बगैर नुकसान. रघु परदेशी के ओवर में अगर 7-8 रन भी निकल आते हैं पहले ओवर में तो एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है किसी भी टीम के लिए जब अपोजिशंस में सिद्धिविनायक भिंगारी हो. लेकिन यंग टैलेंट जिन्होंने काफी दिल जीता यहाँ पर महेश पोटशेलगर की तरफ से भी हमेशा खेल चुके हैं रायगढ़ ओपन में. वही कुणाल नाइक गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए, लेकिन एक यंग टैलेंट दूसरी तरफ है किरण पवार. एक ऐसा मिसाइल जो फटे तो गेंदबाजी डिफ्यूज होने में देरी नहीं लगती, तहस नहस हो जाती है सामने वालों की गेंदबाजी. बिल्कुल तेज तर्रार खिलाड़ी है. आंखें मानो उस गिद्ध की तरह जो गेंद पर रहती है, उस गिद्ध की तरह जो हमेशा शिकार की तलाश में रहती है. हमेशा रनों की ताक में रहने वाले किरण पवार ने इस गेंद को खेला ऑन साइड के ऊपर मिस फील्ड हुई और गेंद गई सीधा 4 रनों के लिए. 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. पहली इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर 4 रन हासिल किए. 52 का पीछा करते हुए 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. 39 की अभी भी जरूरत है आने वाली 23 गेंदों पर. 23 गेंदे 39 रनों की जरूरत है. कुणाल नाइक जिन्होंने कड़े प्रहार किए थे किरण पवार के ऊपर, लेकिन ये देखिए वीरेंद्र सहवाग का अप्रोच तो भले ही ओंकार पाटिल का हो,
लेकिन वीरेंद्र सहवाग की यादों को ताजा करने वाला ये बेहतरीन छक्का डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। बिल्कुल क्या नजारा था, क्रिकेट की खूबसूरती बयां हुई स्ट्रोक में। बिल्कुल जगह बनाई थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ जो डिलीवरी थी उसे खेला था बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से लंबा छक्का। ये स्लोअर वन थी और इस जाल में भी आ चुके थे किरण पवार, कुणाल नाइक के जाल में आ चुके थे। एक आसान सा कैच छोड़ा, क्रिकेट का एक दस्तूर है विपुल, पकड़ो कैच और जीतो मैच। विजय घरत के दिल की धड़कनें तेज हुई थी जब गेंद हवा में थी, सांसें उनकी रुक चुकी थी, लेकिन जैसे ही गेंद को छोड़ा खिलाड़ी ने सांसें फिर से शुरू हो चुकी है। विजय घरत जिनके बेटे के नाम से इस टीम को उतारा जा चुका है, प्रियेश 11 सावड़े। ये देखिए हरेश माई को जैसे स्ट्राइक मिली, उन्होंने बैट ऑन वॉच वाला क्रिकेट खेला, गेंद को पिक किया, बैकवर्ड डीप कवर क्षेत्र में इस गेंद को खेला, मैच सिंगल मिला। सिंगल के साथ करते हुए 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। कुणाल नाइक अपने स्पेल का पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर करते हुए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिड ऑफ के ऊपर से लॉग ऑफ बाउंड्री के बाहर सीधा छक्का, जो कुणाल नाइक के रन बनाने से चूक समेत वसूल करने की ताकत है किरण पवार, उस ताकत को बता रहे हैं। बिल्कुल सोच समेत वसूला इन रनों को। कुणाल नाइक के ओवर की अगर एनालिसिस देखें, पहली गेंद के ऊपर 4, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, तीसरी और चौथी गेंद के ऊपर सिंगल। हालांकि एक सिंगल हासिल की हरेश माड़ी ने, एक सिंगल किरण पवार ने और एक छक्का दागा। मैन ऑफ द सीरीज के लिए एलसीडी कूलर, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर के लिए कूलर दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल किरण पवार ने इस ओवर में अगर देखा जाए तो रन आ चुके हैं 18, लेकिन 17 रन इस ओवर में हासिल किया है कुणाल नाइक ने। कुणाल नाइक के इस ओवर में किरण पवार ने, लेकिन फिलहाल ये व्हाइट बॉल और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 28 रन। रोशन म्हात्रे और सचिन भगत, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस मंच पर तशरीफ लाए। लेकिन ये डॉट गेंद के साथ वापसी की कुणाल नाइक ने, लेकिन जो रनों को वसूलना था इस ओवर में, जिस तरह कुणाल नाइक ने आक्रमण किया था, उन्हीं की गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण किया, सूद समेत रन वसूले किरण पवार ने। और ये टैलेंट है, आजकल ग्रामीण लेवल पर क्रिकेट होता है खुन्नस वाला, और ये खुन्नस क्रिकेट हमें नजर आया मैदान के अंदर। जैसा बोया वैसा पाया, जिस तरह से क्रिकेटिंग शॉट खेले गए, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्का दागा गया, सीधा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दागा गया। ये जो क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाले स्ट्रोक थे इस ओवर में, वाकई काबिल तारीफ। बगैर टाइम पास ये 5 रातें सचिन गहरत की अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा क्योंकि 9:30 बजे उनका सोने का समय है। टीम का टोटल 52 का पीछा करते हुए प्रियेश 11 सावड़े हेलो 28 रनों पर खेल रही, 18 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। 18 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। अठारह गेंदें और 24 रनों की जरूरत। गेंदबाज रघु परदेशी फिर से एक बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लेकिन एक एक्सपीरियंस गेंदबाज के सामने सिंगल भी निकाला जाए तो वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आपका सामने वाला खिलाड़ी इतना अच्छा अगर खेल रहा हो
तो उसे मौका देना जरूरी है, लेकिन हरेश माड़ी को किया क्लीन बोल्ड, प्ले डाउन हुए शायद। देखिए ऑन द वे आपको जाना है वरना पेनल्टी है। ऑन द वे ये लाइन क्रॉसिंग करनी है, रुकना नहीं है किसी खिलाड़ी को। सचिन कुरंगल मैदान के अंदर जा चुके, एक और एक्सपीरियंस, लेकिन रघु परदेशी इस ओवर में अपनी टीम को वापस खींचने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। 24 रनों की जरूरत थी 18 गेंदों में, वहां पर 2 गेंदें उन्होंने डॉट निकाली हरेश माड़ी के खिलाफ। बगैर टाइम पास ये मुकाबला, अगला मुकाबला होगा धारावी बनाम सोनारी। काफी मजा आ रहा है इस मुकाबले में, गेंद का घुमाव हमें पैनाबंद दिखाई दे रहा है। रघु परदेशी का एक्सपीरियंस भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, तो दूसरी तरफ किरण पवार की धुआंधार बल्लेबाजी नजर आई पिछले ओवर में कुणाल नाइक के। ये देखिए ये मौका है, लेकिन डायरेक्ट हिट होना जरूरी था। ये मौका जरूर था, चांस लेना चाहिए था, सीधा स्टंप्स पे दे मारना चाहिए था, लेकिन इस मौके से चूके लेग बाइस के तौर पर नीरज राणावत साहब का इशारा हुआ और इस लेग बाइस के तहत इनका टोटल बढ़ता हुआ 29 रन। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं प्रियेश 11 सावड़े की तरफ से। लेकिन ये देखिए किरण पवार, और इसीलिए मैंने हरेश माड़ी को कहा था सामने वाला खिलाड़ी अगर इतना अच्छा खेल रहा है तो सिंगल निकाल कर उसे मौका देना चाहिए। और लंबू परदेशी ने यॉर्कर लेग गेंद को क्रॉस कर निकाला, सीधा लॉन्ग ऑफ बाउंड के बाहर 6 रन। किरण पवार क्या है, साबित किया उन्होंने अपने आप को शेलघर पर प्रियेश 11 सावड़े की तरफ से खेलते हुए, बिल्कुल साबित किया। 2 ओवर का अपना स्पेल किया, भले ही 2 ओवर में 2 छक्के खाए हो, लेकिन भूलने की जो ताकत है, जो उन्होंने उसूल है पीछा करते हुए, बिल्कुल। डीजे मास्टर बीच बीच में माइक कट हो रहा है, कुछ व्यवधान आ रहा है, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक। लेकिन ये देखिए यह स्क्वायर लेग का जो लंबा छक्का है उसे क्लियर करने की कोशिश की और ये लंबा छक्का क्लियर भी हुआ। इकतालीस रन बन चुके हैं, 18 गेंदें 24 की जरूरत थी ओवर शुरू होने से पहले, लेकिन अब 3 गेंदें 11 रनों की जरूरत। इस मुकाबले को बिल्कुल खोला है किरण पवार जो निजी खेल रहे हैं। 37 के योगदान पर ये 38वां रन उन्होंने बटोरा, बहुत ही बढ़िया रन बटोरे उन्होंने। 39वां रन ये बटोरा अपने इनिंग का, लेकिन इस मुकाबले को पूरी तरह से खोला प्रियेश 11 सावड़े की तरफ से। जो कैच उनका छोड़ा गया था कुणाल नाइक के ओवर में, वो कैच काफी महंगा साबित हुआ सिद्धिविनायक भिंगारी के लिए छोड़ा हुआ कैच। और वहीं से इस मैच में ऐसा घुमाव आया, जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी हुई उस बल्लेबाजी को मद्देनजर ये मुकाबला अब अपने हाथों से जाने नहीं देंगे किरण पवार और उनकी टीम प्रियेश 11 सावड़े। सूरज परदेशी 12 गेंदे 9 की जरूरत। अगला मुकाबला होगा धारावी बनाम सोनारी। रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, शॉर्ट फाइन लेग को गेंद चीरती हुई गेंद रही, डीप फाइन बाउंड्री के बाहर। ठीक है, आपने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन गलतियों पर भी अगर क्रिकेट में रन मिले
तो बल्लेबाजी करने वाली टीम के हौसले बुलंद होते हैं। देखिए रिवर्स स्वीप की गलती जरूर की थी लेकिन 4 मिले और अब जरूरी है महज 11 गेंदे और 5 रनों की। 11 गेंदे 5 की जरूरत। धारावी टीम ने जो भी फैसला किया हो इस मुकाबले के रिजल्ट के बाद, ये देखिए इस गेंद को निकाला, किरण पवार के खाते में ज्यादा से ज्यादा रन आए इस सोच के साथ इस सिंगल को निकाला, वरना शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पॉइंट के ऊपर से भी खेल सकते थे। सचिन कुरंगली की ताकत को मैं जानता हूं, जिस तरह से उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है। यह देखिए यह मुकाबला हुआ एक छक्के के साथ खत्म और मैन ऑफ द मैच बने किरण पवार साउथ की तरफ से। धारावी टीम ने जो भी फैसला किया हो, किरण पवार ने निजी पारी खेली अपने इस इनिंग में। किरण पवार मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने बॉलिंग करते समय 2 ओवर किए और 2 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और रन बनाए उन्होंने अपनी इनिंग में 49 रन बनाए। और मैन ऑफ द मैच में हमारे मेहमान अशोक जी भगत साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि किरण पवार को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा जाए। 49 रनों की एक शानदार पारी और 16 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, एक जेन्युइन ऑलराउंडर की भूमिका निभाई प्रियेश 11 सावड़े की तरफ से। और अगले मुकाबले की मैं जिम्मेदारी देना चाहूंगा हमारे साथी धारावी के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने फैसला फील्डिंग का किया है तो फील्डिंग के लिए आप प्रस्थान करें। और सोनारी के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि यहां से आपके बल्लेबाज उतरने जरूरी है। और आगे जाके माइक्रोफोन पर हाल सुनाएंगे विपुल और प्रवीर। हॅलो, याच्या पुढे होणारा सामना धारावी पक्ष सोनारी। धारावी सगळ्यांनी नाणेफेकी जिंकले तर आपल्या निर्णय सगळ्यात त्वरित मैदान उतरायचं आहे। धारावी सगळ्यांनी क्षेत्ररक्षण घेतलंय त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण सजवाय तर सोनारी संघ सुद्धा विनंती आहे आपली सलामीची फलंदाजीची जोडी मैदानात त्वरित। नक्कीच कबड्डीचा निर्णय जर आपण जास्त कालावधी घेतला तर सगळ्यात कबड्डीच्या द्वारे आपल्याला पॅरेल दिले जाईल। चला प्रेक्षकांनी मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे। प्रेक्षकांनी मैदानाचा ताबा सोडायचा आहे आणि धारावी संघानं आपलं लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचं आणि सलामीची जोडी सोनारी संघानं आपली सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची। तो धारावी टीम के जो प्रारंभिक बल्लेबाज हैं विशाल भोईर, जिनका आज जन्मदिन है, हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे महेश स्पोर्ट्स शेलगर की तरफ से, सचिन घरत की तरफ से और उनके दोस्त आदित्य भगत की तरफ से। गेंद दीजिए।